राधे एवरीवन। माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पीसफुली स्पेंड कर रहे होंगे। ये है डे 45 का सेकंड व्लॉग, यानी कि 15 दिसंबर का। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिखते। आज हम ज़रूर इस मोटिवेशन पे डिस्कस भी करेंगे। तब तक ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए और ख़ुद को भी आप अपनी लाइफ में मोटिवेट करिए। क्यों पूछ देते हो जी? क्या किया? अच्छा, ठीक हो जाएगा, पापा ठीक कर देंगे। दूर से चलो, नजदीक एकदम मत जाना। इधर चलो, सो चलो, आराम से सो जाओ, स्लीप। नीचे गिरा दी। कहाँ हो गई? नहीं जला दी, कुछ नहीं खिला, जैसे भी एकादशी है। चले आए माया तो हम लास्ट 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 आज एकदम अपन रखो, मैं ठीक कर दूंगा। तो एकदम कुछ बात कुछ नहीं होगा। ऊपर देखो, एक चली गई लड़की, देख लो ऊपर दिख रही है। क्रिसमस क्रिसमस। अब वहां से हिलना नहीं, वहीं खड़ी रहो। आ रहे हैं पापा, हम चलें। थोड़ी सी खरीदारी करनी है विंटर के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। चलते हैं, और भी कुछ चीजें हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे, है ना बेटू? आ गई। तो देखो प्यारा सा डॉगी। बाबू को तो मच्छर काट दिया ना। तो देखो, है ना भैया, डॉगी है ना? भैया डॉगी है ना? का बना, डॉगी का बना। वो देखो डॉगी। अरे वाह, ज़्यादा जूम कर दिया। हाँ नहीं, एकदम नहीं। वो भैया कितना चुपचाप बैठे हैं। बदमाशी वो सब देख रहे हैं। गाइस, हमने लंबी चौड़ी शॉपिंग कर ली, बच्चों के लिए ज़रूरी था बहुत। यहाँ पर थोड़ी ठंड बढ़ गई है, ज़्यादा नहीं बट हाँ, इसीलिए थोड़े थोड़े से क्या होता है, ठंड लगने से बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। हाँ, शो बदमाशी कर रही है आप, शो बदमाशी कर रही है आप। सम्राट नींद नहीं आ रही है? सो गए? नहीं, यहीं पे सो जाओगे। और पानी पियोगे? रुक जाओ, पापा को बोल, पापा को बोल। हम लोग कब का आ गए हैं, लेकिन आते ही मैं बिजी हो गई खाना बनाने में। आज सब्जी बैठा दी हूँ, दूध गर्म हो गया है और कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग किए हैं। यहाँ भी कपड़े रखे हैं, वो फोल्ड करना है, तो आप लोगों से मैं दिखाती हूँ कि क्या लिया है बाद में। सोना और अजवाइन का तेल फिर से तैयार कर रही हूँ, खत्म हो गया है। आप लोगों को पता है ठंड में मैं करती हूँ, कुछ दिनों से नहीं कर रही थी और ठंड हो जा रही है बच्चों को मेरे। बेटू बी केयरफुल। शुभ, वही सोच रही हूँ कि थोड़ा पका लूं, तो उसके बाद बच्चों को रोज रात में कम से कम इसी तेल से मालिश कर दूं तो अच्छी नींद सोते हैं। अब आप बदमाशी कर रही हो, आ जाओ। आपको क्या हुआ है बताओ, आप क्यों परेशान कर रही हो? देखो मेरा बाल कैसे खुल जाता है तुम्हारा। हाँ, मुंह में क्या लगाई हो? बिस्किट खा रही थी क्या?
अभी मुझे रोटी बनाना है, सब्जी हो गया है तैयार, रोटी बनाने दो, ठीक है? रोटी बना लूँ? रोटी बना लूँ? कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या आप भी अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं? ज़रूर कर रहे होंगे। सबका सपना प्यारा होता है। तो यहाँ पर पूरे दिन भर सब कुछ करने के बाद मैं बैठी रात में फाइनली पढ़ने के लिए। थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए मैं बेड पर ही बैठी थी मेरे बच्चों के पास। और वैसे तो उनके पास ही नीचे बैठ के पढ़ती हूँ। अभी तक तो मैं नेक्स्ट रूम में नहीं बैठ के पढ़ती, उनके पास ही उसी रूम में रहती हूँ जहाँ मेरे बच्चे मेरे साथ सोते हैं। तो ऐसे ही मैं पढ़ाई कर रही थी। और जो मैंने ये सेकंड पार्ट है एक ही दिन का, वरना एक ही दिन का मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाला, ऐसे ही। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे मैंने खुद को आज मोटिवेट किया। कि अगर आप अपने संघर्ष को, क्योंकि लाइफ में संघर्ष तो है, हमारे जैसे आप मेरे जैसे हैं तो लाइफ में संघर्ष तो है, नो डाउट। तो क्या आप अपने संघर्ष को जुनून बना लो। ये कहो कि कुछ भी हो, हम अपने सपने के लिए मेहनत करेंगे, हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। यानी कि जैसे मैं हर एक व्लॉग में यही दिखाती हूँ कि इजी नहीं हो रहा है पढ़ना, क्योंकि हर एक दिन अपने लिए समय निकालना एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को नाराज़ ना करूँ। जी हाँ, खुद को नाराज़, यानी कि कोई हमें नाराज़ नहीं कर रहा है। मैं तो ये मान के चल रही हूँ ये मेरा ही काम है और मैं अपने ही काम की वजह से अपने सपने के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। जो भी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और भी जो भी इन सब से रिलेटेड जो भी मैं अपना टाइम दे रही हूँ, उसकी वजह से मैं अपने सपने के लिए समय जो नहीं निकाल पा रही हूँ, उसके लिए मैं खुद को नहीं नाराज़ करती, मैं नाराज़ नहीं होती। मैं खुद को मना लेती हूँ, समझा लेती हूँ, ये सोचकर मैं खुश रहती हूँ। अगर खुश नहीं रहूँगी ना तो होगा ये कि जो भी थोड़ा निकाल सकती हूँ टाइम, वो भी नहीं निकाल पाऊँगी। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं घर का माहौल अच्छा चाहती हूँ, इसलिए मैं खुशी खुशी अपने हर एक दिन को स्पेंड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता नहीं है, मुझे भी चिंता है। पर कहते हैं ना, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना है कि मैं कैसे समय निकाल के पढ़ लूँ, कैसे मैं भी क्वालिफाई कर लूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट अगले अपने मंजिल के एक कदम को कैसे और पार करके दूसरे कदम तक पहुँचूँ, जो 3 स्टेप है नौकरी के लिए। तो बात वही है, इसे ही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने संघर्ष को जुनून बना लो, तब तक जब तक वो आपकी जो है, यानी आपकी वो कहानी ना लिख दे, यानी कि आपका वो सपना ना पूरा हो जाए, तब तक आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए। जी हाँ, यही लिखा है और यही करना है और हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम हाउस वाइफ हैं, आजकल तो नया टर्म आ गया है, पहले हाउस वाइफ और हाउस मेकर कहा जाता है। एम आई राइट? जी हाँ, हम हाउस वाइफ हैं भाई। हम अपने आप में वो हैं जो हर एक महिला समझ सकती है, औरत समझ सकती है कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी शक्ति कहाँ से आती है सब काम करने के लिए। तो जो इतनी शक्तियाँ आती हैं इतने सारे घर के जिम्मेदारी को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हैंडल करने के लिए, वही सब शक्तियाँ मिलाकर अपने जुनून में लाइए, अपने सपने के लिए लाइए और संघर्ष में रम जाइए। संघर्ष है, आओ, ऑलरेडी कर ही रहे हैं संघर्ष। सच बताइए, कोई खुशी खुशी नहीं चाहता इतना सब काम करना, और कोई गलत भी नहीं है, बट फैक्ट है हर कोई चाहता है कि जैसे हम पहले थे फ्रीडम वाली लाइफ में वैसे रहें। फ्रीडम मतलब ये नहीं कि हम किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, बट अभी की लाइफ में जैसे होता ना कि चाह के भी आदमी चाहे कि ये कर लें, वो नहीं हो पा रहा है। वही बात है, इस सुंदर लाइफ को
इस संघर्ष कहना थोड़ा मुझे कभी कभी अजीब लगता है। संघर्ष है लिटरली देखा जाए, लेकिन खूबसूरत संघर्ष है। इस खूबसूरत संघर्ष में ही आप जुनून के साथ रम जाइए अपने सपने के लिए। फिर देखना आप खुद कहेंगे सफल होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद कि अरे वाह, क्या ज़िंदगी मेरी है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब करते हुए मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, मैंने अपना सपना पूरा किया। फिर वो जो सुकून आपको मिलेगा ना, वो कहीं और किसी से नहीं मिलेगा। तो आज का तो मेरा मोटिवेशन यही था मंडे को 15 दिसंबर को, कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो माय डियर मदर्स। जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिखते, अपनी कहानी लिखिए, आप भी आगे बढ़िए, बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। और खुद को कहिए आप बेस्ट हैं, मैं बेस्ट हूँ, मैं जो कर रही हूँ अपने लाइफ के लिए सबसे बेस्ट कर रही हूँ, और इसी बेस्ट की वजह से मैं सक्सेसफुल होंगी और नौकरी लेकर रहूँगी, या जो भी आपका सपना है जिस माय डियर व्यूवर्स, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ डू कमेंट मी। और मेरे इस यूट्यूब फैमिली का आप भी एक हिस्सा बन जाइए। मैं अपनी मदरहुड जर्नी और अपनी सपने के लिए जो भी कर रही हूँ वो आप सबसे ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। मेरा काम है खुद को मोटिवेट करना, और अपनी जर्नी के थ्रू आप सबसे भी मैं यही कहती हूँ। आई होप आप भी मोटिवेट होते होंगे और मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते होंगे। ऐसे ही दिन रात हम मेहनत करते हैं तो खुद को हम बेहतर बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। हम जो भी करते हैं लाइफ में अपने लिए करते हैं, अपने फैमिली के लिए। तो ऐसे ही अपने आप को हर दिन अच्छा बनाइए। इस प्रोसेस में आप खुद को बेहतर बनाते हैं और हर एक दिन आप अच्छा स्पेंड करते हैं। और हम सबका लाइफ का एक ही गोल होता है, सुकून वाली लाइफ जीना और हर एक दिन को फ्रूटफुल बनाना। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं चाहता, है कि नहीं। इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री राम।